बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिल असीरी युकरहु अलल कुफ्र, कि किसी कैदी को, ये बाब इस बारे में है कि किसी कैदी को कुफ्र पे मजबूर कर दिया जाए। देखे ना, कुफ्र पे मजबूर कर दिया जाए, लेकिन इंसान कुफ्र की तरफ ना जाए, वो जान देना गवारा करे लेकिन वो कुफ्र की तरफ लौटना गवारा ना करे, तो उसको मकाम और मर्तबा मिलेगा। अल्लाहु अकबर। रावी कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो आप अपनी चादर के साथ मुतवस्सिदुम बुरदा फी ज़िल्लिल काबा, काबा के साए में ना चादर के साथ टेक लगाए बैठे हैं, और हमने आपसे शिकवे करने लगे और अर्ज़ करने लगे, आप हमारे लिए मदद तलब ही नहीं करते, आप अल्लाह से दुआ ही नहीं करते हमारे लिए, नाउज़ुबिल्लाह। फ़जलस मुहमर्रन वजह, तो हुज़ूर बैठ गए और आपके चेहरे में सुर्खी नुमायाँ हो गई, और आपने फरमाया तुम परेशान हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कुछ साथी कैद कर दिए गए हैं। कद कान मन क़ब्लकुम, तुम में से जो पहले थे, युख़ज़ुर रजुलु, आदमी को पकड़ा जाता, फ़युहफ़रु लहु फ़िल अर्दी, ज़मीन में गड़ा खोदा जाता उसके लिए, सुम्मा युता बिल मिनशारी, आरा लाया जाता, फ़युजअलु अला रासिही फ़युजअलु फ़िरक़तैन, उसके सर पे चलाकर उसके दो टुकड़े कर दिए जाते। लेकिन मा यसरिफ़ुहु ज़ालिका अन दीनिही, ये चीज़ भी उसे उसके दीन से हटा नहीं सकी, इतने पक्के वो मोमिन थे। और क्या किया जाता, युमशतु बिअमशातिल हदीद, लोहे की कंगियाँ, मादून आज़मी ही मिन लहमिन व असबिन, कि लोहे की कंगियाँ उनके जिस्मों में गाड़ दी जाती जो उनके गोश्त और हड्डियों से पार हो जाती। लेकिन मा यसरिफ़ुहु ज़ालिका अन दीनिही, ये चीज़ भी उनको दीन से हटा नहीं सकी। वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला युतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अम्रा, अल्लाह इस बात को पूरा करेगा। किस बात को? कि हक़ की फ़तह होगी। एक वक्त ऐसा आएगा, यसीर राकिबु मा बैन सनआ व हज़रमौत, कि एक सवार सनआ से लेकर हज़रमौत तक सफ़र करेगा और उसे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा, किसी दुश्मन का खौफ, अल्लाह का खौफ होगा। या फिर वज़िब अला गनमिही, किसी भेड़िए का खौफ होगा कोई बकरी ना ले जाए, चूँकि ये फितरत है, भेड़िए का काम है बकरियाँ ले जाना। वलाकिन्नकुम ताजलून, लेकिन तुम लोग जल्दबाज हो, तुम लोग जल्दी करते हो, सब्र नहीं करते। सब्र करो, वो वक्त आएगा। ये ज़रा ज़रा सी बातों को देख के अपने ईमान से डगमगा नहीं जाना। बाबुन फी हुक्मिल जासूस इज़ा काना मुस्लिमान, जासूस जब मुसलमान हो उसका हुक्म। अल्लाह अकबर। जासूस जब मुसलमान हो, ये जासूस का मतलब है वो जासूस जो ख़बर लीक कर दे, जो राज की बात लीक कर दे। अब हुआ यूँ था, फ़तह मक्का से पहले, इस हदीस में उसी का जिक्र है, मैं खुलासतन आपके सामने रख देता हूँ। हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदरी साहब है। इन्होंने ना, चूँकि फ़तह मक्का की जो तैयारी हो रही थी, ये खुफिया हो रही थी, इन्होंने मक्का वालों के नाम ख़त लिख के भेज दिया कि मुसलमान हमला करने वाले हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब जानते हैं, आप मुत्तले हो गए, आपने भेजा हज़रत अली को, हज़रत ज़ुबैर को और हज़रत मिक़दाद को, और रोज़े खाक जगह बताई कि रोज़े खाक जाओगे, वहाँ पे ज़ाइना है, ज़ाइना एक बुढ़िया है, उसके पास एक ख़त है, उस ख़त को लेके आओ, उसको लेके आओ मेरे पास। अब वो चले गए, जब वहाँ पहुँचे, वहाँ बुढ़िया थी, उसको कहा ख़त दे दे, वो कहने लगे मेरे पास ख़त है ही नहीं है। तो हज़रत अली कहते, मैंने कहा अगर तो ख़त नहीं देगी ना तो हम तेरी तलाशी ले लेंगे, हुज़ूर का हुक्म है, बेहतर यही है कि तू खुद दे दे। उसने अपने बालों के जोड़े में से ख़त निकाला, तो कहते हैं हम हुज़ूर की बारगाह में ले आए, तो ख़त जो था वो हातिब बिन अबी बलता की जानिब से लिखा था, मुशरिक लोगों की तरफ मक्का के, उन्हें हुज़ूर के मामले की ख़बर दी। तो हुज़ूर ने फरमाया मा हाज़ा या हातिब, ए हातिब ये बात क्या है? अर्ज़ किया हुज़ूर मेरे बारे में फ़ैसला फरमाते हुए जल्दी ना करिएगा, मेरे बारे में फ़ैसला फरमाते हुए जल्दी ना करिएगा, यानी कि मैंने ईमान नहीं छोड़ा, कुफर की तरफ नहीं गया। असल में बात यह है कि मैं कुरैशी नहीं हूँ, मैं बाहर से आया था वहाँ पे रहने के लिए। अब आपके जितने यहाँ पर रुफ़क़ा हैं, इन सब के मक्का के अंदर कराबतदार हैं जो इनके वहाँ फैमिलियों का लिहाज रखते हैं, तो मैंने भी चाहा कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि वो मेरे उस काम की वजह से मेरी फैमिली वालों का हया करें, यानी कि मैं उन्हें ख़बर दे देता हूँ, हम जीतना तो हुज़ूर हम नहीं है, लेकिन मेरा नीयत ये थी कि वो ये समझेंगे कि मैंने उनके साथ एक अच्छा मामला किया है, तो वो इसकी वजह से मेरी फैमिली को क्या रखेंगे,
महफूज रखेंगे। अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मैंने कुफर नहीं किया और ना वाला इर्तिदाद, ना मैं मुर्तद हुआ हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुमने सच कहा। हज़रत उमर कहने लगे हुजूर मुझे इजाज़त दें मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये बदर में शरीक हो चुके हैं और आपको क्या पता कि अल्लाह ने बदर वालों के लिए क्या क्या फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया ए अमलू माशी तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम, ए बदर वालो जो भी तुम अब करोगे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यानी कि अब तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। अगली रिवायत का मफ़हूम इसी तरह, बाबुन फिल जासूस ज़िम्मी, ज़िम्मी जासूस का बारे में। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जो रावी है ना, यही बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया, फुरात बिन हयान को। और ये ना असल में जसूस थे अबू सुफियान के। उस वक़्त हज़रत अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे और ये हलीफ थे अंसारी, एक अंसारी के। हलीफ का मतलब ये ज़िम्मी थे ना, उनकी अमान में थे। तो जब ये अंसार के हल्के के पास से गुजरे ना, तो इन्होंने आवाज़ दे दी कि मैं तो मुसलमान हूँ। जब इनके कत्ल का हुक्म हुआ, कहा मैं तो मुसलमान हूँ। और एक अंसारी अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह, वो तो कहता है मैं मुस्लिम हूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से कुछ मर्द ऐसे हैं कि उन्होंने अपना ईमान जो है, यानी कि उनका ईमान उनके सपुर्द है, यानी कि जिनके वो पनाह में रहते हैं, और उन मर्दों में से एक फुरात बिन हयान भी है। समझ आई? यानी कि ये फिर कत्ल होने से बच गए। बाबुन फिल जासूसिल मुस्तामनी, अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुशरिकों का एक जुलूस आया, जसूस आया। वह फी सफ़रिन, और आप सफ़र में थे। फजाला से इंदा साहब, और हुजूर के साहबा के पास वो बैठ गया। जसूस आया और साहबा के पास बैठ गया। बैठने का मकसद ये था कि मैं कोई अंदर की बात लेके यहाँ से चला जाऊँगा। सुम्मन सल्ला, जब वो चला गया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो तो जसूस था, उसको जाओ पकड़ के लाओ, उतलुबूहु फ़क़्तुलूहु, जहाँ मिले उसको क्या करो, कत्ल कर दो। काला फ़सबक़तहुम, रावी कहते हैं मैं आगे सबकत ले गया और मैंने उसको कत्ल कर दिया। व अख़ज़तु सल्बहु, और मैंने उसका जो सामान वगैरह जो था ना, सारा ऊँटनी वगैरह, वो सारे मैंने अपने कब्ज़े में ले ली। ये सलमा कह रहे हैं वो और मैंने अपने कब्ज़े में ले लिया। फ़नफ़लनी जाहू, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे मुझे ही दे दिया। आपने फरमाया जिसने कत्ल किया है ये सामान सारा उसी का है। ये उस जसूस की बात है कि जो मुस्तामन है, यानी कि जो ज़िम्मी भी नहीं है और जो मुसलमान भी नहीं है, जो वहाँ से आया और आकर जसूसी करके जा रहा था, उसको पकड़ा और पकड़ कर उसको कत्ल कर दिया। अगली रिवायत भी मफ़हूम उसका वही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी वजाहत है गुज़श्ता रिवायत की। देखें, वो कहते हज़रत सलमा कहते हैं हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद में थे हवाज़िन मकाम पे। तो हम बैठे हुए ने नता दहा, दोपहर का खाना खा रहे थे, और हम में से अक्सर लोग पैदल थे और उनमें कमज़ोर भी थे, यानी कि सवारियाँ भी पूरी नहीं थी। तो एक शख्स आया अपने सुर्ख ऊँट पर और उसने अपने ऊँट को बांध दिया और फिर आकर वो कौम के साथ नाश्ता करने लगा। और जब उसने देखा कमज़ोर लोग भी हैं और इनकी पुश्तें भी कमज़ोर हैं, तो वो निकल गया, जो अपने ऊँट की तरफ गया और वो चल दिया। उसने अपने ऊँट को चलाया, उस पर बैठा और निकल गया। और उसके पीछे पीछे ना बनी असलम का एक शख्स अपनी ऊँटनी पर सवार हुआ, और ये ऊँटनी कौम की बेहतरीन ऊँटनी थी। रावी कहते हैं मैं भी साथ गया। हज़रत सलमा कहते हैं मैं भी उसको पीछे पीछे चला गया, यानी कि ये भी जसूस था ना। उसने आकर देखा, सारी खबर गिरी ली, ये तो बड़े कमज़ोर हैं, इनकी जंगी तैयारी क्या है, क्या मामला आता, और बाद में वो निकल गया। तो रावी कहते हैं कभी बनी असलम का एक शख्स गया, रावी हज़रत सलमा कहते हैं मैं भी पीछे चला गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने उसको जाके ढूंढ लिया, और ऊँटनी का जो सर है ना, वो ऊँट की पुष्ट की तरफ था, और मैं उसके पीछे चला गया। फिर मैंने उसके आगे गया, हत्ता कि मैंने ऊँट जो था ना
यानी कि ऊँटनी तक पहुँचा, ऊँटनी से आगे गया, ऊँट की पुश्त तक पहुँचा, फिर मैं ऊँट के आगे गया, हत्ता अखज़तु बिखितामिल जबल, मैंने ऊँट की लगाम को पकड़ा और मैंने उसको बिठाया, फ़अनख़्तुहु, मैंने उसको बिठाया। जब वो अपने घुटने उसने ज़मीन पर रखे तो इख्तरत्तु सैफ़ी, मैंने अपनी तलवार तान ली, फ़अदरिबा रासहु, और उसके सर पर मैंने ज़रब लगाई, फ़नज़रा, और वो मर गया। फ़जीतु बिराहिलती वमा अलैहा अक़ूदुहा फ़स्तक़बलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िन्नासि मुक़बिलन फ़क़ाल मन क़तल रजुल, कहते मैंने उसको कत्ल किया, उसकी ऊँटनी पर कब्ज़ा कर लिया, उसका सामान मैंने रख लिया और मैं वो सारा सामान लेकर आ रहा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो मुतवज्जे हुए और लोगों में, और आपने फरमाया इसको किसने कत्ल किया, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी तरफ आ रहे थे, रास्ते में, उसी रास्ते से जाना था ना। वो कहते मैंने इतनी देर में उसका सफाया कर दिया, उसका सामान पे कब्ज़ा कर लिया, तो हुजूर मुझ तक पहुँच गए और लोग भी हैं साथ। तो आपने फरमाया किसने इसे कत्ल किया, तो लोग कहने लगे सलमा बिन अकवा ने। तो आपने फरमाया लहू सल्बहु अजमा, तो सारा सामान भी सलमा बिन अकवा का, यानी कि जिसने किसी काफिरों के जासूस को मारा तो उससे जो सामान हासिल हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारा उसी को दे दिया। बाबुन फ़ी वक्त युस्तहब्बुल लिक़ा, किस वक़्त दुश्मन से लड़ाई करना मुस्तहब है। अल्लाह अकबर। माकिर बिन यसार कहते हैं कि नोमान यानी कि इब्ने मुकर्रिन कहते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब भी ग़ज़वे में हाज़िर, यानी कि ग़ज़वे में हाज़िर था, तो आप दिन के शुरू में किताल का आगाज़ नहीं फरमाया, दिन के आपने किताल को मुखर किया सूरज के ज़वाल तक, ज़ोहर का वक्त जिसको कहते हैं, ताकि हवाएं चल पड़ें और नुसरत जो है वो नाजिल हो जाए। वयनज़ी लन नस्र, हवाएं चल पड़ें और नुसरत नाजिल हो जाए। ये तब है जब इंसान के पास ऑप्शन हो, इख्तियार हो कि जंग कब शुरू करें। लेकिन अगर जंग किसी ने रात को शुरू कर दिया तो अब हम ज़ोहर का इंतज़ार करेंगे? जी नहीं, उसी वक्त उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। बाबुन फीमा युमर बिही मिन इस्तमति इंदल लिक़ा, लड़ाई के वक़्त मार्क, लिक़ा का आप तर्जमा ना मार्क का कर लें, अच्छा तर्जमा है। मार्क के वक़्त खामोशी जो है ना वो बेहतर है, खामोशी इख्तियार कीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मा युमर बिही मिन इस्तमति, खामोशी के हवाले से क्या हुक्म दिया गया मार्के के अंदर। अच्छा जी देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ये यकरहून अस्सौता, ये किसको नापसंद करते थे? आवाज़ को। क्या मतलब कि खामोशी इख्तियार की जाएगी जब मारिका हो रहा हो। ये सोत आवाज़ को नापसंद करते थे इंदल क़िताल, मार्के के वक़्त। क्यों नापसंद करते थे? ताकि जो जहन है हमारा वो उस तरफ ना जाए और सारी तवज्जो जो है वो मार्के के अंदर ही हो और क़िताल की तरफ हो। बाबुन फिर रजुल यतरज्जलु इंदल लिक़ा, मार्के के अंदर इंसान अगर सवारी से उतर कर पैदल आ जाए, यतरज्जलु का मतलब है पैदल चलना, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी बहादुरी है। अल्लाह अकबर। लम्मा लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुशरिकीन यौम हुनैन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मार्का किया आपने मुशरिकों से ग़ज़वा हुनैन में, फ़न कशफ़ू नज़ला अन बग़लतिही फ़तरज्जला, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खच्चर पर सवार थे, तो जब उन पर मामला जो है वो मुनकशिफ हुए, यानी कि कुफ़ार ने देख लिया कि अब जो सूरत हाल है हमारी समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने वहाँ से खिसकना शुरू किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खच्चर से नीचे तशरीफ़ लाए और फ़तरज्जला, और पैदल चलने लगे। ये बड़ी बहादुरी होती है, ये ललकार होती है और बड़ी जुर्रत होती है। बाबुन फ़िल खुयलाई फ़िल हर्बी, मैदान जंग के अंदर तकब्बुर करना, क्या इसकी इजाज़त है कि नहीं? तो मैदान जंग के अंदर अकड़ कर चलना जायज़ है, इसको अल्लाह पसंद करता है। अगर काफिरों के सामने रोब तारी करने के लिए इंसान मूँछों को ताव दे या अपना सीना चौड़ा करे, कुशादा करे और अकड़ कर चले, अल्लाह को ये पसंद है। देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गैरत एक तो वो है जिसको अल्लाह पसंद करता है, और एक वो है मा युबग़िदुल्लाह, जिसको अल्लाह नापसंद करता है। तो जिस गैरत को अल्लाह पसंद करता है, फल गैरतु फिर रेबती, ये मशकूक शख्स के बारे में गैरत है। और जिस गैरत को अल्लाह नापसंद करता है ये कौन सी है? जो गैर मशकूक के बारे में है। और व इन्ना मिनल खुयलाई, और तकब्बुर भी दो किस्मों पर है। नंबर एक मा युबग़िदुल्लाह,
युबग़िदुल्लाह, जिसे अल्लाह नापसंद करे, व मिन्हा मा युहिब्बुल्लाह, और एक तकब्बुर वो है जिसको अल्लाह पसंद करता है। बस वो तकब्बुर जिसको अल्लाह पसंद करता है वो क्या है? फ़इख्तियालुर राजुली नफ्सहु इंदल क़िताल, कि आदमी मार के वक़्त अपना आप ज़ाहिर करे। वख्तियालुहु इंद सदक़ा, और अल्लाह का बंदा सदक़े के वक़्त अपना आप ज़ाहिर करे, अल्लाह को ये पसंद है। नेकी करते वक़्त इंसान नेकी करते हुए शो ऑफ करे, मार्के में दुश्मनों के सामने शो ऑफ करे। और वह अमलती, और वो तकब्बुर जिससे जो इसको अल्लाह नापसंद करता है, फ़ख्तियालु फ़िल बग़ी, तो ये वो तकब्बुर है जो जुल्म के अंदर किया जाता है। और मूसा ने कहा फ़ख्र के लफ्ज़ भी हैं जो फ़ख्र के अंदर किया जाता है, शेखी दिखाने के लिए किया जाता है, शोशे के लिए किया जाता है। बाबुन फिर रजुली युस्तासरु, उस शख्स के बारे में जिसको कैदी बना लिया जाए, बंदी बना लिया जाए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 जसूसों को भेजा, या 10 लोगों का एक जत्था भेजा, अशरत आइनन व अमर अलैहिम आसिम बिन साबित, और इनका निगरान किसको बनाया? आसिम बिन साबित को। फनफर लहुम हुज़ैल बिक़रीब मिन मिअति रजुलिन, अल्लाहु अकबर। तो हुज़ैल के करीब एक मकाम पर ना इनको घेर लिया 100 राजुलिन रामिन, 100 तीरंदाजों ने, 100 तीरंदाजों ने इन 10 को घेर लिया। फलम्मा अहस्सा बिहिम आसिमुन लजाउ इला क़रदादिन, जब हज़रत आसिम ने देखा कि मामला ख़राब हो गया है और ये अब हमला करेंगे, तो ये टीले पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? एक टीले पर चढ़ गए। तो वो कहने लगे 100 लोग कि उतर आओ और फ़आतू बिअयदीकुम, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इसका मतलब ये है हैंड्स अप हो जाओ। वलाकुमुल अहदु वल मीसाकु, तुमसे हम वादा कर लेंगे और पक्का वादा करेंगे कि अल्लाह नक़्तुल मिनकुम अहदा, कि हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। ये है ईमान। तो हज़रत आसिम कहने लगे अम्मा अना फ़ला अनज़िलु फ़ी ज़िम्मति काफ़िर, और मैं तो किसी काफिर के ज़िम्मे में नहीं आऊँगा। फ़रमहुम बिन नबली फ़क़तलु आसिमन फ़ी सबअति नफ़र, उन्होंने तीर चलाना शुरू किए तो हज़रत आसिम 7 लोगों समेत शहीद हो गए। अब रह गए 3 आगे नीचे। उन्होंने वादा कर लिया पक्का, और उन तीनों में हज़रत खुबैब हैं, ज़ैद बिन दसिना हैं, और एक और शख्स हैं, इनका नाम जो है ना वो अब्दुल्ला है। फ़लम मस्तम कनु मिन्हु, मतलब को उतारा किसी यहिम फ़राबतुहुम, जब ये आए ना और कुदरत पा ली उन्होंने इन पर, यानी कि इनको कब्ज़े में ले लिया, तो इनको अवतारा किसी यहिम, ये जो कमान के ऊपर वो जो रस्सी होती है, कमान की जो तांत होती है, उससे बांध दिया इन्हें। तो वो तीसरे शख्स कहने लगे हाजा अव्वलुल गद्र, ये तो धोखा है, सीधा सीधा पहला धोखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुमने धोखा दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। उन्होंने खींचा, फजर्रो खींचा उन्हें, चल, फ़अबा का नहीं, इनकार कर दिया। यस्हबहुम, उनके साथ जाने से, फ़क़तलूहु, तो उन्होंने इसे भी कत्ल कर दिया। पीछे कितने रह गए? 2। फ़लबिसा खुबैबुन असीरन, तो उन्होंने हज़रत खुबैब को असीर बना लिया और उन्होंने साथ मशवरा किया भी क्या करें। कहा जी हज़रत खुबैब को कत्ल कर दो। तो हज़रत खुबैब के कत्ल का जब फैसला हो गया, फ़स्तआरा, तो हज़रत खुबैब ने कहा मुझे ना 2 मूसा कहते हैं उस्तरे को, रेज़र, यस्तहिद्दु बिहा, ताकि मैं सफाई कर सकूँ। अल्लाह से मिलना है ना, शहादत का वक्त आ गया है, तो तैयारी कर रहे हैं। कहा जी मुझे उस्तरा दें, उस्तरा मांगा ताकि उससे वो सफाई करें। फलम्मा खारजू बिही, और जब वो सफाई वगैरह होगी तो कत्ल करने आए वो लोग 100 लोग, तो हज़रत खुबैब कहने लगे मुझे 2 रकतें अदा करने दो। और कहा अल्लाह की कसम, ये हज़रत खुबैब के लफ्ज़ थे, अल्लाह की कसम अगर तुम ये ना समझते कि मैं मौत से भाग रहा हूँ तो लज़िदतु, मैं 2 से ज़्यादा नफल अदा करता। तुम कहीं मुझे बुज़दिल ना समझो, इसीलिए मैं सिर्फ ये 2 पे इक्तिफा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये है ईमान। कि ये देखिए ना, ये वो हैं जो समझते हैं कि नमाज में आंखों की ठंडक है, मोमिन की मेराज है। बाबुन फिल कुमाना, पनागाहें। अल्लाह अकबर।
ये उहुद की बात है। उहुद के हवाले से ज़हन में रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तीर अंदाज खड़े किए ना, बल्कि इसी रिवायत को देखें मसला वाज़े हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 तीर अंदाज़ों को खड़ा किया और इनका सरबराह बनाया अब्दुल्ला बिन जुबैर को। किनको जी? अब्दुल्ला बिन जुबैर को। और आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, इन राइतुमूना ए तखत्तफून तैरू फला तबरजू मिन मकानिकुम। ये जो तुम्हें पनाहगाह दी है ना, जो मैं जो जगह दी है, ये मोर्चा समझ लें आप। कुमना का मतलब मोर्चे समझ लें कि तुम्हें जिस जगह पे खड़ा किया है, यहाँ से अगर तुम देखो कि परिंदे हमारे सरों को नोच के लेके जा रहे हैं तो तुमने नीचे नहीं उतरना। ला तबरजू मिन मकानिकुम हाज़ा हत्ता उर्सिल अलैकुम, हत्ता कि तुम्हारी तरफ पैगाम भेजा जाए। कि जब तक पैगाम नहीं आएगा तुमने नीचे। और अगर तुम देखो कि हमने हज़मनल कौमा व उतानहुम, हमने काफरों को हरा दिया है और उनको रोंद डाला है, फला तबरजू, तो नीचे नहीं उतरना, हत्ता कि तुम्हारी तरफ पैगाम भेजा जाए। जब तक नहीं कहा जाएगा तो नीचे। तो अल्लाह ने काफरों को शिकस्त दे दी। अच्छा, उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद भी मुसलमान नहीं थे, तो काफरों के लश्कर की कमांड उनके हाथ में थी। रावी कहते हैं अल्लाह ने शिकस्त दे दी। मैं अल्लाह की कसम, मैंने देखा कि औरतें जो हैं वो पहाड़ पर चढ़ रही हैं, यश्तदीदन अलल जबली। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के सहाब ने ना आवाज़ लगा दी, अल गनीमा, आए कौमिल गनीमा ज़हरा असहाबुकुम फमा तंतज़िरूना। और लोगों, माले गनीमत है, माले गनीमत है, तुम्हारे साथी जो हैं वो गालिब आ गए हैं। ज़हरा मतलब गालिब आ गए हैं, तो तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा, क्या तुम भूल गए तुम्हें हुजूर ने क्या कहा था? वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, यानी कि उनके वो इस तरफ नहीं आए। उनका, जनाब, हम लनाअतियन्नासा फलनुसीबन्ना मिनल गनीमा, हम लोगों के पास जाएंगे और गनीमत हासिल करेंगे। फ़अताहुम, और वो नीचे उतर आए। फ़सुरिफ़त वुजूहुहुम व अक़बलू मुनहज़िमीना, अल्लाहु अकबर, वो नीचे उतर आए। तो अब जो लश्कर जा रहा था ना, जो भाग गया था, उन्होंने कहा ऊपर वाले तीर अंदाज नीचे उतर आए, तो उन्होंने चढ़ाई करके वहाँ से हमला किया। तो फिर वो इनके चेहरों को फेर दिया गया और ये शिकस्त के साथ जो है ये लौटे। समझ रही? यानी कि ये जंग जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की वजह से, हुक्म उदूली की वजह से ये नतीजा जो है मुसलमानों को देखना पड़ा। बाबुल फिस सुफूफ, सफ़ बंदी करना, सफ़े बनानी चाहिए ना, कि पहले तीर अंदाज हों, फिर तलवार चलाने वाले हों, फिर ये हों, फिर वो हों। ये उस सफ़ बंदी की बात हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के रोज़ सफ़ बनाई और आपने फरमाया, इज़ा अक्सबूकुम, यानी इज़ा गशूकुम, जब तुम्हारे तीरों की जद में कुफ़ार आ जाएं, फरमूहुम बिन नबली, तो तीर चलाओ, लेकिन वस्तबकू नबलकुम, सारे तीर ना चला देना, बैकअप भी रखना, अपने तीर बचा कर रखना, बैकअप रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। बाबुन फी सल्ली सुयूफ इंदल लिक़ा, मारके के वक़्त तलवार भी छुपा के रखें, यानी कि तलवार तानने की बजाय उसको नयाम में रखें। जब बिल्कुल सामने आ जाए फिर तलवार निकालें और उसके परखच्चे उड़ा दें, इस चीज़ का मज़ा है। और इस रिवायत के अंदर यही बयान किया जा रहा है। बाबुन फिल मुबारज़ा, मुबारज़ा का मतलब मुकाबला। इंसान ये आवाज़ लगाए, है कोई मेरे जोड़ का, अल्लाह अकबर। तो हज़रत मौला अली कहते हैं, उतबा बिन रबिया बड़ा, और उतबा बिन रबिया के साथ उसका बेटा भी था, भाई भी था, और उसने आवाज़ लगाई, मैं युबारिज़ु, है कोई मेरे जोड़ का। उतबा बिन रबिया ने कहा, है कोई मेरे जोड़ का। तो एक अंसारी नौजवान खड़ा हुआ, तो वो उतबा कहने लगा, मानन तुम, तू कौन है भाई? कहा, जी मैं अंसारी नौजवान हूँ। कहा, ला हाजत लना, और तुझे तो बुलाया ही नहीं ना हमने, इन्नमा अरदना बनी अम्मीना, हम अपने चचाजाद को बुला रहे हैं। अच्छा ये बात है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमज़ा खड़े हो जाएं, ए अली खड़े हो जाएं, ए उबैदा बिन हारिस आप खड़े हो जाएं और मुकाबला करें इनका। तो हज़रत हमज़ा ने पकड़ा उतबा को, और मौला अली कहते हैं मैंने पकड़ा शैबा को, और हज़रत उबैदा ने पकड़ा वलीद को। अच्छा, अब हज़रत उबैदा जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, जिनकी इनके दरमियान 2 ज़रबें हुई, ये तो ज़ख्मी हो गए। तो फ़अस्ख़ना कुल्लु वाहिद मिनहुमा, मौला अली और हज़रत हमज़ा ने अपने साथियों को मार दिया, साहिबाहु। हज़रत हमज़ा ने उतबा को कत्ल कर दिया और हज़रत अली ने शैबा को कत्ल कर दिया। सुम्मा मिलना अल वलीद, फिर ये तीनों मिलकर, हज़रत अली कहते हैं हम मिलकर हमने फिर वलीद पर अटैक किया और उसे भी कत्ल कर दिया। और दोनों ने मिलकर, तीनों ने नहीं, क्योंकि हज़रत उबैदा जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके थे। हज़रत अली कहते हैं मैंने और हज़रत हमज़ा ने मिलकर उबैदा पर हमला किया,
अब देखें ना कितनी बहादुरी है कि उन्होंने कहा था एक एक को कत्ल करें, इन्होंने एक एक को कत्ल करके दूसरे को भी कत्ल किया। और साथ कहते हैं वख्तमलना उबैदा, फिर हमने हज़रत उबैदा को उठाया और उन्हें साथ ले आए। बाबुन फिर नही अनिल मुसला, इस्लाम के अंदर मुसले की इजाज़त नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान वाले वो हैं जो आफ़ुन्ना से क़ितला, जो कत्ल करने में भी आफ़्व को थामते हैं, यानी कि कत्ल करने में भी वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो बड़ा भयानक किस्म का हो, कत्ल भी वो अच्छे अंदाज से करते हैं। तो अच्छे अंदाज से कत्ल का माना ये है कि मुसला ना किया जाए। अगली रिवायत के अंदर सराहत के साथ ये बात मौजूद है कि हज़रत इमरान कहते हैं उनका ने ग़ुलाम भाग गया, उन्होंने कसम खा ली फ़जअल लिल्लाहि अलैहि, अल्लाह ही कसम खा लिया, इन क़दर अलैहि लयक़तअन्ना यदहु, अगर ये मिल गया ना तो मैं इसका हाथ काट दूंगा, अगर ये मिल गया तो मैं इसका हाथ काटूंगा। जब उन्होंने कसम खाई ना तो इनके जो बेटे हैं हय्याज, वो कहते हैं मुझे इन्होंने भेजा मेरे वालिद ने कि मैं जाकर पूछूं कि ये मैंने जो कसम खाई है ये कहीं गलत तो नहीं। तो वो कहते हैं मैं हज़रत समूरा बिन जुंदुब के पास आया और उनसे मैंने सवाल पूछा, तो वो कहने लगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहुस्सुनु अला सदका, हमें सदका देने पर मोटिवेट करते थे और हमें मुसला करने से रोकते थे। और मैंने आकर इमरान बिन हुसैन को ये बात सुनाई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़े पर मोटिवेट करते थे और मुसला करने से रोकते थे। क्या मतलब कि अब्बा जान आपने उसका हाथ नहीं काटना। बाबुन फ़ी क़त्ल निसा, औरतों को कत्ल करना। तो एक औरत मकतूला किसी ग़ज़वे के अंदर पाई गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नापसंद किया कि औरतों या बच्चों को कत्ल किया जाए। याद रखें इस्लाम के आगाज़ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मुशरिकीन की औलाद, औरतें, बूढ़े उनमें से ही हैं, यानी कि इनको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन बाद में फिर इस चीज़ से रोक दिया गया। समझ आई बात। और अगली रिवायत यानी कि ये जो सामने रिवायत है इसका मफ़हूम भी ये, और हाँ ये जो रिवायत है इसको देखें, हज़रत समूरा बिन जुंदुब वो कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उक़्तुलू शुयूख़ल मुशरिकीन वस्तबक़ू शरख़हुम, 9 उम्र लड़कों को छोड़ दो, 9 उम्र लड़कों को छोड़ दो, लेकिन मुशरिकों के ये जो सियाने बाबे हैं ना इनको मार दो। वैसे बुजुर्गों को नहीं मारना चाहिए, यानी कि जो शेख फ़ानी हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन ये जो सियाने बाबे हैं ना, ये जो फितने की जड़ हैं, इन्होंने नहीं चढ़ना। ये जो मुशरिकों के सियाने बाबे हैं इनको मार दो। अल्लाह अकबर। अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं बनी कुरैज़ा के अंदर किसी औरत को नहीं कत्ल किया गया सिवाय एक औरत के, और वो मेरे पास बैठी ना बातें कर रही थी और हंस रही थी, और हंसते हुए ना ज़हरन व बतरन इस तरह हंस रही थी कि उसका पेट और उसकी पीठ वो लोट पोट हो रहे थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके मर्दों को तलवार के साथ कत्ल कर रहे थे। तो अचानक ना किसी पुकारने वाले ने इस औरत का नाम लेकर कहा ना फलाना, फलानी किथे वे? तो वो कहने लगी मैं इधर हूँ। हज़रत आयशा कहती है मैंने पूछा भी तुझे क्यों ढूंढ रहे हैं ये माशानु की? कालत हादसुन अहदस्तु, वो कहने लगी मैंने इसके बारे में एक नज़ेबा बात कही थी इसलिए मुझे ढूंढ रहा है। और इस हाल में वो सी जा रही है पागलों की तरह। अब आयशा फरमाती हैं वो ले गया इसे, वो पुकारने वाला, और इसकी गर्दन को उड़ा दिया गया। कहते मैं आज भी नहीं भूली कि अन्ना तदहकु ज़हरन व बतन, कि वो इस तरह हंस रही थी कि वो उसका पेट भी हंस रहा था, कमर भी हंस रही थी। और वक़द अलिमत अन्नहा तुक़तल, और उसको मालूम था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। बौखला गई थी, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं बौखला जाना, उसकी आवाज़ ख़त्म हो चुके थे। अब ये अगली रिवायत वो आगे जो मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुशरिकों के घरों के बारे पूछा तो आपने फरमाया कि उनकी औरतें और उनकी औलाद उन्हीं में से हैं। हुम मिनहुम फ़क़ाल नबिय्यु हुम मिनहुम, यानी कि पूछने वाले ने पूछा कि उनकी औलाद और औरतों को भी तो तकलीफ़ पहुंच जाती है। जब हम अटैक करते हैं तो कोई तलवार किसी को लग गई, कोई तलवार किसी को लग गई, फिर जब घुमसान की जंग छिड़ती है तो तलवार किसी का लिहाज नहीं रखती। तो हुजूर ने फरमाया हुम मिनहुम, ये उनकी औलाद और बीवियाँ उन्हीं में से हैं। ठीक है। और आगे चल के देखें, ज़ोहरी कहते हैं सुम्मा नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद ज़ालिका अन कत्लिन निसाई वल विल्दानी, बच्चों और औरतों के कत्ल से मना कर दिया। फ़ी कराहियत हर किल अदुव्व बिन्नार, दुश्मन को आग से जलाना जायज़ नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हज़रत हमज़ा असलमी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो कहते मैं जब निकला ना तो आपने फरमाया कि अगर फ़लाँ को पाओ ना उसको जला देना। कहते हैं फवल्लही तो मैं चल पड़ा, फ़ना दानी हुजूर ने मुझे आवाज़ दी तो मैं वापस आया। आपने फरमाया अगर फ़लाँ को पाओ ना तो उसे कत्ल कर देना, जलाना ना, क्योंकि जलाने की सज़ा सिर्फ रब दे सकता है। जलाने की सज़ा सिर्फ वही देगा जो आग का भी रब है। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह। अब इससे आगे देखिए, रावी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफ़र में थे तो आप एक किसी हाजत के लिए, अपनी हाजत के लिए तशरीफ़ लेके गए तो हमने एक चिड़िया देखी, उसके साथ उसके बच्चे भी थे। हमने बच्चों को पकड़ लिया तो चिड़िया आ गई हुजूर के पास, अपने पर बिछाने लगी। हुजूर कहने लगे भी किसने इसके बच्चे लिए हैं, वापस करो इसके बच्चों को। और आपने वरा क़रयत नमलिन, एक चींटियों का बिल देखा, कद हर्रकनाहा, जिसको हमने जला दिया था। तो आपने फरमाया किसने इसको जलाया। हमने अर्ज़ किया हुजूर हमने। आपने फरमाया किसी को ये जायज़ नहीं कि वो आग की सज़ा दे सिवाय उसके जो आग का भी रब है। आग की सज़ा कोई किसी को नहीं दे सकता। आग की सज़ा कोई भी हो, आग की सज़ा जब कोई किसी को नहीं दे सकता तो वो पागल है ना जो समझते हैं आग पे खड़े होना इबादत है। आग पे हम नमाज पढ़ेंगे तो इबादत होगी, ये जहालत है। बाबुन फिर रजुली युकरी दाबत वाले निसफ़ उसहमी, एक शख्स अपनी सवारी को किराए पर दे दें और किराया क्या रखे, आधा आधा, या जो हिस्सा मिलेगा तुझे दे दूंगा, जायज़ है। ये क्या है जी, जायज़ है। अल्लाहु अकबर। हज़रत वासिला कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना आवाज़ दी ग़ज़वा तबूक में जाना है आज। कहते हैं मैं घर चला गया, मैंने कहा मैं तेरा घर बताऊँ और आता हूँ। मैं जब वापस आया ना तो खारजा अव्वल सहाबती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का जो अव्वल है ना, यानी कि जिन्होंने पहले जाना था वो सब जा चुके थे। तो मैं मदीना के अंदर आवाज़ें लगाने लगा कि कोई है अला मन यहमिलु रजुलन लहू सहमुहु, जो इसको अपनी सवारी पर सवार करके ले जाए और बदले में इसका हिस्सा ले ले, यानी कि मुझे जो गनीमत मिलेगी मैं वो उसको दे दूंगा जो मुझे सवारी पर सवार करेगा। तो अंसारी एक बूढ़ा, उसने कहा हम, तेरा हिस्सा हमें मिलेगा, हम तुझे उठाएंगे, तेरा खाना हमारे साथ होगा। मैंने कहा ठीक है जी। अल्लाह का नाम लें, अल्लाह के नाम की बरकत से सफ़र शुरू करें। कहते मैं ऐसे साहिब के साथ निकला जो बड़ा अच्छा था, साथी मुझे बड़ा अच्छा मिल गया। हत्ता अफ़ा वलीना असाबानी, तो अल्लाह ने हमें फ़तह दी और मुझे क्या मिली, कला इसू, ऊँटनियाँ मिली और बड़ी शानदार ऊँटनियाँ थी। कहते मैं उसे हाँकता हुआ उसके पास ले आया। फ़खारज फ़क़ाद अला हकीबत मिन हकाइब इबलिही, तो वो अपने ऊँटों के जत्थे के ना पीछे बैठे थे। तो मुझे कहने लगे सुकहुन्ना मुदबिरातिन, अपनी ऊँटनियों को ना बैक साइड से हाँको। मैंने हाँका, फिर कहा फ्रंट साइड से हाँको, मैंने हाँका। वो कहने लगे माँ आरा कला ईसा का इल्ला किरामा, और तेरी ऊँटनियों जैसी शानदार ऊँटनियाँ तो देखी ही नहीं है मैंने। कहा ये मेरी नहीं है, इन्नमा हिया गनीमतुका अल्लती शरत लका, ये माले गनीमत तो आपको मिलेगा जो मैंने शर्त रखी थी। तो वो कहने लगे खुज़ कला ईसा का, और ले जा अपनी ऊँटनियाँ, या इब्ना खियो मेरे भतीजे, फ़ग़ैर सहमी की अरदना, हमने ये हिस्सा नहीं मांगा था, ओए हमने तो आखिरत का हिस्सा मांगा है। समझ आई नहीं। बाबुन फिल असीर यूसको, कैदी को जकड़ देना, जोर से बांध देना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रब बड़ा खुश होता है उस कौम से जिसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और वो जकड़े हुए होंगे, यानी कि वो मुसलमान जो नाहक जकड़ दिए गए हैं वो इसी हाल में जन्नत में दाखिल होंगे और रब ताला उनसे बड़ा खुश होता है। अल्लाहु अकबर। अब अगली रिवायत देखिए, इसी तरह ही है, माना उसका यही है कि हमने हारिस बिन बरसा अलैसी को पकड़ लिया। वो कहने लगे तुमने मुझे पकड़ लिया और मैं तो हुजूर के पास कलमा पढ़ने जा रहा हूँ। तो हमने कहा अगर तू मुसलमान होना चाहता है तो एक दिन तो बंधा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। कहते हमने उसको कस के बांध दिया, फशदना हो विसाखा। अभी आगे वो रिवायत आ गई हज़रत सुमामा वाली। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना नजद की तरफ लश्कर भेजा तो बनी हनीफा का एक शख्स उठा लिया इन्होंने, सुमामा बिन उसाद, जो यमामा वालों का सरदार था, और मस्जिद नबवी के सतूनों में से एक सतून के साथ, सारी यतीम मिन सवारिल मस्जिद, मस्जिद नबवी के, ये हुजूर की निगाह का असर देखिएगा आप, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के सतूनों में से एक सतून के साथ बांध दिया तो हुजूर आए,
फ़काल माज़ा इंदका या सुमामा, तेरे पास है क्या? वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मेरे पास भलाई ही भलाई है। अगर आप कत्ल करेंगे ना तो ये ना समझें कि मेरा खून रायगा जाएगा, मेरी कौम बदला लेगी, और अगर आप नेकी करेंगे तो आपकी कदरदानी की जाएगी, और अगर आप माल चाहते हैं तो बताएं, आपको माल दे दिया जाएगा। हुजूर ने छोड़ दिया उसे, कोई बात नहीं कि चले गए। दूसरा रोज़ आया, आपने फिर यही सवाल पूछा, उसने यही जवाब दिया, हुजूर फिर चले गए। तीसरा दिन आया, फिर यही, फिर आपने फरमाया अतली को सुमामा, सुमामा को ना छोड़ दो। कुछ नहीं कहा, कुछ सिर्फ यही कहा था, सुमामा बता। वो कहता जी हुजूर वही जो कल बताया, और रिपीट कर देता। आपने फरमाया अतली को सुमामा, सुमामा को। उसने 3 ऑप्शन दी थी ना कि आप छोड़ेंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, माल चाहिए तो माल दूंगा, और अगर कत्ल करेंगे तो मेरी कौम बदला लेगी। यानी कि मैं कोई कौम का वो नहीं हूँ कि जो जिसके बारे में जिसका पीछे है कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब छोड़ा ना तो मस्जिद के करीब एक खजूर के दरख्त के पास गए सुमामा, फ़क़्त सलाफ़ी ही, हुजूर ने छोड़ दिया। 3 दिन से मस्जिद नबी में बंधे हुए। उन्होंने गुस्ल किया, फिर मस्जिद में आए और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी कि ज़बान हाल से क्या कहने लगे, हुजूर आपने मुझे रिहा कर दिया है और मैं खुद इस कैद में रहना चाहता हूँ। अगली रिवायत भी वही कैदियों के बारे में कि कैदी जो हैं उनको बंद करके यानी कि जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। बाबुन फिल असीरी युनालू मिनहु व युदरबू व युकर्ररु। कैदियों के साथ ये लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, मुकाबलाबाजी, ये इस तरह के हम, यानी कि कैदी पकड़ कर उसकी फेंटी लगा देना, उससे फिर वो करना, सवाल पूछना, फिर वो जवाब सही ना दे, फिर उसकी इस तरह के जो मामला होते हैं जो तफ्तीशी जो हैं वो की करते हैं। रिमांड जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, कैदियों का जो रिमांड होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब बदर में पहुंचे ना, आपने बदर के लिए जब आवाज़ दी, बदर में पहुंचे तो कुरैश के रवाया वहाँ आए। रवाया का मतलब है जो पानी वगैरह पिलाने वाले होते हैं जानवरों को। तो उनमें ना एक गुलाम था काला, बनी हजाज का, उसे पकड़ लिया साहबा ने और उसे कहने लगे अबू सुफियान किधर है, चूँकि उस वक़्त आप मुसलमान नहीं हुए थे और हज़रत अबू सुफियान के लश्कर की वजह से ही तो मार के बदर हुआ। वो कहने लगा अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता वो किधर है, लेकिन कुरैश आ गए हैं, कुरैश आ गए हैं और उनमें अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, इब्न रबिया भी है, उमैया बिन खल्फ भी है। तो जब उसने ये बात की ना साहबा ने उसकी पेंटी लगा दी। वो कहने लगा अच्छा छोड़ो छोड़ो मैं बताता हूँ, अच्छा छोड़ो मैं बताता हूँ। हालांकि उसे नहीं पता था वाकई, लेकिन उसने मार से बचने के लिए कहा छोड़ो मैं बताता हूँ। जब छोड़ा तो कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि अबू सुफियान किधर हैं, लेकिन कुरैश आ गए जिनमें अबू जहल हैं, उतबा हैं, शैबा हैं, इब्न रबिया हैं, उमैया बिन खल्फ हैं जो आ चुके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे और इसकी बातें सुन रहे थे। जब नमाज़ पढ़ ली ना तो आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, और जब ये सच बोलता तुम फेंटी लगा देते हो, जब झूठ बोलता तुम उसे छोड़ देते हो। ये कुरैश हैं जो आए हैं ताकि तुम्हें अबू सुफियान से रोकें। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाज़ा मसरउ फुलान गदन, कल फ़ुलां यहाँ मरेगा और अपना हाथ ज़मीन पर रखा। कल फ़ुलां यहाँ मरेगा, अपना हाथ ज़मीन पर रखा। फ़ुलां यहाँ मरेगा, अपना हाथ ज़मीन पर रखा। कहा अल्लाह की कसम, उसकी कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उनमें से कोई भी उस जगह से तजावुज़ नहीं किया जहाँ हुजूर ने निशान लगाया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हुक्म दिया, इनके मर्दों को पकड़ा गया और इन सब को बदर के कुएं में डाल दिया गया। वो कुआं आज भी मौजूद है, वो कुआं आज भी मौजूद है और उसके ऊपर उन मकतूलीन के नाम भी लिखे हैं कि इनके अंदर फ़लाँ फ़लाँ जो काफिर है उसको डाला गया है। लें जी बाकी इंशाल्लाह।